आज है दिसंबर 2025 और आज के टाइम $1 90 तक पहुंच चुका है। पर यहाँ शॉकिंग चीज ये है कि सन 1945 के अंदर ₹1 $1 के बराबर था। तब डॉलर गोल्ड से बैक्ड था। मतलब $1 प्रिंट करने के लिए यूएस ट्रेजरी को वोल्ट के अंदर उसके बराबर गोल्ड रखना ही पड़ता था। इसका रिजल्ट ये था कि डॉलर की सप्लाई लिमिटेड थी और उसकी वैल्यू स्टेबल रहती थी। फिर सन 1971 में रूल्स बदल दिए गए। अब डॉलर गोल्ड से बैक नहीं है, बस खाली पेपर है और पेपर की प्रिंटिंग तो अनलिमिटेड हो ही सकती है। इसका नतीजा यूएसए चाहे उतना डॉलर छाप सकता है और सिंपल मैथ्स ये कहती है कि जितनी सप्लाई बढ़ेगी किसी चीज की उसकी वैल्यू उतनी ही गिरेगी। पर इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दुनिया की जितनी भी ट्रेडिंग होती है वो एक ही करेंसी के अंदर होती है, वो है डॉलर। तो जब डॉलर का वैल्यू जितना ज्यादा गिरता है बाकी करेंसीज को उतना ही ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए हम जितना भी मेहनत कर लें रुपए की वैल्यू नीचे गिरती ही जा रही है। लेकिन सिर्फ इसमें डॉलर की वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रुपए की वैल्यू को डॉलर की तुलना में गिराते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रुपया डॉलर के आगे इतना झुक ही क्यों रहा है? और हमें क्या ही फर्क पड़ता है डॉलर ऊपर जाए या नीचे? ना तुम डॉलर में कमाते हो ना मैं डॉलर में कमाता हूँ, हम रुपए में कमाते हैं, रुपए में खर्च कर रहे हैं, तो हमें क्या ही फर्क पड़ रहा है इस चीज से? देखो, बाहर से देखो तो इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अंदर से देखो ना तो असली फर्क पड़ता है, हम सबकी जेब में फर्क पड़ता है इस चीज से। और ये कैसे पड़ता है ये मैं ब्रेक डाउन करके दूंगा आने वाले वीडियोस के अंदर। वैसे तब तक तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, क्या कभी रुपया भी गोल्ड से बैक्ड था? और अगर था भी तो कितने टाइम तक? कमेंट में बताना।